राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि सोई हुई शक्ति को कैसे जगाएं या कैसे जागृत करें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। ये सच्चाई है जो उन्होंने बात की। आपको बड़ी विचित्र लग रही होगी कि शक्तियां सो भी जाती हैं, शांत भी हो जाती हैं, बंधन में भी आ जाती हैं। अब अचंभा सा लगता है। देखियो, सबसे पहली बात तो आपको मैं इस चीज से पर्दा उठाऊंगा, क्योंकि देखो, सत्य सनातन धर्म का प्रचार है तो कुछ में कोई बुराई नहीं है कि खुलकर बता देने में। अगर कोई भी शक्ति आपके परिवार पर पहले आती थी, आपके पिताजी कोई चौकी लगाते थे, उसके बाद वो आपने चौकी मानो बंद रह गई और उसके बाद आपको घर में कोई दूत मारा जाए, या फिर उसके बाद ये भी है कि अगर मान लो जैसे कि आपके खानदान में हर किसी ना किसी के खानदान के अंदर पहले देवी देवताओं की पूजा सभी की होती थी। आज चाहे कोई दिल्ली में रह रहा हो, चाहे कोई विदेश में रह रहा हो, चाहे कहीं 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 भी रह रहा हो, हम सप्त ऋषियों की संतान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके खानदान में माँ काली, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा ना होती हो। हाँ, जिसके कोई तो कुल ऐसे देवी कुल देवता के ना। अंदर जो मान लो पूजा ना होती हो और ना मानता होती हो। अगर आज के वक्त में हम हनुमान जी को मान रहे हैं, क्या पीछे के वक्त में क्या हमारे दादा परदादा कोई ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने हनुमान जी की पूजा की हो? क्या भगवान राम के कुल में जब भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए तो राम जी के कुल के अंदर लेकर आए? अब रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न बचन। जाए। जो रघुकुल थे तो रीत कहाँ थे? जो उनके रघु थे, तो ऐसे जो जो दिलीप थे, उनका जो इतिहास है, उन्होंने भी तो वो उनको सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है? तो इसी प्रकार से हमारे भी परिवार के खानदान के अंदर या आपके भी परिवार या खानदान के अंदर कहीं ना कहीं पीछे जो शक्तियों को पूजन होता था, कहीं ना कहीं वो शक्ति जो है आपकी जागृत हो सकती है। लेकिन शर्त ये होती है, जैसे आपके खानदान के अंदर कोई ऐसा साधु संत हो, मान लो आपके आपके पिताजी के 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से एक भाई ऐसा होता है जो साधु बन गया या ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी रहा हो, जिन्हें हनुमान जी की भक्ति करी हो या कुछ ऐसा हो, तो ये शक्तियां जागृत हो सकती है। ये कृपा, ये करना जागृत हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी सूझ और समझ की आवश्यकता है। अगर आपके परिवार के ऊपर भी इस प्रकार की कृपा थी और आज वो कृपा आपके साथ वार्तालाप नहीं होती, या आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, आपके दादा परदादा के टाइम पे आपको बाबा के दूत भी प्राप्त हुए थे और आज वो पहले तो वो सब कुछ वार्तालाप होती थी, सारे संकेत होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब उनसे कोई वार्तालाप नहीं होती, कोई कुछ पता नहीं लगता। तो ये क्या चक्कर हो गया? वो शांत क्यों हो गई? कहीं उन्होंने किसी ने उनका बंधन तो नहीं कर दिया? कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी मन में रहता है कि हमारे शरीर पर कोई शक्ति आती थी पहले, लेकिन अब वो शक्ति नहीं आ रही है, क्या कारण रह गया? तो इस चीजों के पीछे जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप इन शक्तियों को जगाना होता है, सही राह पर चलाना होता है। शक्ति जन के कल्याण के लिए प्राप्त होती है, ना कि खुद के अपने कल्याण के स्वार्थ लिए के लिए। प्राप्त होती है। स्वार्थ में तो कभी शक्ति को चलाना ही नहीं चाहिए। शक्ति जितनी भी, कहते कि जैसे कि तलवार होती है, अगर तलवार को हम टांग देंगे, घर में रख देंगे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो तलवार जो है वो बोधी हो जाएगी, वो तलवार काम नहीं करेगी, उसकी धार नहीं रहेगी जंग और लगेगी। उसको तलवार को जंग लग जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर आपके परिवार या खानदान के ऊपर कोई कृपा, किसी की कृपा प्राप्त हुई है, मगर आपके खानदान में कोई हनुमान जी का भक्त था पुराना, तो उसके बाद उसकी पीढ़ी को आगे, उस पीढ़ी में किसी ने आगे उस चीज को आगे बढ़ाया ही नहीं, तो इसमें इसमें दोष भी आपको उत्पन्न हुआ। लेकिन उस शक्ति को अगर आप जागृत करना चाहते हो तो वो शक्ति जागृत भी हो सकती है। अब आप सपोज करके देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने 30 साल से लगातार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर रहा है, अपने जीवन काल में उसने इस मंत्र का जाप छोड़ा ही नहीं कभी, जब तक वो जिंदा था, जब तक उसने ये काम करता रहा। लेकिन उस, जैसे हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि शक्ति का एक ओरा कायम हो जाता है शरीर के ऊपर, जिस प्रकार की वो भक्ति करता है, अपने इष्ट की आराधना करता है। तो आप सोचो, उस मंत्र में तो शक्ति है, उस मंत्र में तो शक्ति है, और 30 साल उस व्यक्ति को, उस शक्ति को जाप, मंत्र को जाप करते हुए हो गए, और आज उसका शरीर छूट गया, लेकिन किसी ने आपको इस बात के बारे में बताया ही नहीं।
कुछ सूझ नहीं दी, कुछ समझ नहीं दी, और आगे पीढ़ी के अंदर आपकी उसी पीढ़ी के अंदर ही वो गंद मंद मीट दारू अंडा सब कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका दोष तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन उस सोई हुई शक्ति को आप जगा भी सकते हो, उस शक्ति को पावरफुल भी बना सकते हो। जैसे तलवार को उठाकर उसकी धार लग जाती है और वो तलवार अगर कार्य में यूज की जाती है, तो उसी प्रकार से अब इसी शक्ति को अगर आप धारदार बनाना चाहते हो, तो लेकिन उसके लिए आपको वही सोई हुई भक्ति को जगाना पड़ेगा। अब यह कैसे होगा? इसके लिए जो होता है सही तरीके से, जिस भी इष्ट या आपके इष्ट देवता की या आराध्य देव की आपको वही कार्य करना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी की कोई शक्ति है, अगर आपको आपके खानदान में हनुमान जी की पूजा होती आ रही थी पीछे से और अब वो नहीं हो रही, तो अपने घर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण कर दोबारा हनुमान जी को अपना आपका सानिध्य प्राप्त कर दीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए कि हे बाबा मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला, बाबा मेरी पुकार सुनिए। मेरे परिवार में अगर कोई भी मेरे खानदान के अंदर, कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप प्रार्थना करते हो और इस प्रकार की प्रार्थना करके कि मेरे खानदान में कोई भी अगर सिद्ध पुरुष है, या मेरे खानदान में कोई देव पित्र है, या मेरे खानदान के अंदर कोई ऐसी दूत की कृपा रही है, या मेरे खानदान में मां की कृपा रही है, या कोई भी ऐसा है, तो हे मातेश्वरी, हे बाबा मेरी ये विनय प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, मेरी उन शक्तियों को जागृत कीजिए और मुझे सद्बुद्धि और सदमार्ग पर चलाइए। मैं उन शक्तियों को कार्य करने के लिए तैयार हूं और उन्हें अपने शरीर का भार, अपना शरीर को सौंपता हूं। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर कर आपने एक नारियल लेना है, एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार लेकर आपने, अगर हनुमान जी की शक्ति है तो हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देना है, अगर माता की शक्ति है तो उसकी भेंट देनी है, उसकी भेंट देनी है, और उसका जो जो छिट्टा होगा उस छिट्टे को अपने पान करना है इस प्रकार से। और पान करने के बाद ये भेंट उन्हीं विशेष दिनों पर देनी है, जैसे कि वो किसी की माता की है तो अगर माता की है तो अष्टमी पर, 14 पर, पूर्णिमा पर, अगर हनुमान जी की है तो पूर्णिमा पर, या कोई विशेष मंगलवार या कोई अक्षय तिथि वाला दिन है तो उस दिन। तो ऐसे आप अपनी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत कर सकते हो। और जो अगर हनुमान जी की कृपा रही है तो आप सिंदूरी चोला भी चढ़ा सकते हो। मंगलवार के दिन गाय के घी के अंदर सिंदूरी चोला चढ़ाइए और अपने मन से सिर्फ एक दिव्य मंत्र उठा लीजिए हनुमान जी का कोई भी, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, यश जय श्री राम जय राम जय जय राम। तो अगर इस प्रकार से आप चोला चढ़ाते रहोगे तब भी वो शक्ति आपके शरीर पर आने पर मजबूर हो जाएगी। खानदान में चली हुई चीज कभी खराब नहीं होती है, परिवार के ऊपर। अब जैसे अगर कई बार हम किसी ओझा सियाने के पास जाते हैं, वो हमारे को ये कहता है कि आपके खानदान पे किसी ने आज से 40 साल पुराना इस प्रकार का कार्यक्रम कर दिया था। तो आप सोच के देखो, जब वो कार्यक्रम लंबा पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है, तो किसी की भक्ति क्या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती? चल सकती है। पॉइंट नोट करो, उस शक्ति को जगाना पड़ेगा। जिस दिन वो जाग गई तो आपके ऊपर कृपा आएगी और 101% आएगी आपके इष्ट की, आपके देव की। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने तक मत रखना, अधिक से अधिक शेयर कर देना। बोलो जय सीता राम।